मैं डॉक्टर अमित गुप्ता, डायरेक्टर मेल्डिंग चेस्ट एंड स्लीप क्लिनिक, आज आपसे नींद में खर्राटों के संबंधित और नींद के बार बार उचड़ने और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में बात करूंगा। जैसे कि हम जानते हैं कि आमतौर पे हम सभी खर्राटे लेते हैं। इनफैक्ट हम ये कहते हैं कि जो व्यक्ति खर्राटे लेता है वह घोड़े बेच के सोता है, बट ऐसी बात नहीं है। खर्राटे एक समस्या भी होती है जिससे कि हमको कई बीमारियां भी होती हैं। सबसे पहले खर्राटों की समस्या क्या है? जब हम सोते हैं तो हमारी श्वास की नली बंद हो जाती है, क्योंकि हमारी नेक जो गले की अंदर की मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स करती हैं। उससे जब हम श्वास अंदर बाहर जाती है तो जो आवाज़ पैदा होती है वो खर्राटे होते हैं। अगर ये समस्या ज़्यादा हो तो उससे क्या होता है कि हवा बिल्कुल अवरुद्ध हो जाएगी, जिसके कारण ऑक्सीजन की फेफड़ों को आदान प्रदान नहीं होगा, जिससे कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण नींद बार बार उचड़ती है। क्योंकि हमारा ब्रेन कहता है कि हमारे को ऑक्सीजन नहीं आ रही है, तो ब्रेन की एक्टिविटी स्टार्ट होती है और व्यक्ति एकदम से उठ जाता है। तो जब व्यक्ति नींद से एकदम से जागता है वो चेतन में भी हो सकता है या फिर वो अनचेतन भी होता है। चेतन जैसे कि उसको पता चलता है कि मैं उठ गया, वो घड़ी देखता है, टाइम देखता है और पानी पीता है या टॉयलेट जाता है। अनचेतन होता है कि श्वास की नली खुली और वो उसने पासा लिया और टर्न ली और सो गया। अगर ये बार बार हो रात को तो वो फ्रेगमेंटेड स्लीप हो जाती है, जिसके कारण जब सुबह व्यक्ति उठता है तो उसको लगता है कि मैं सोया ही नहीं हूँ। और इसमें दो प्रकार के सिम्टम्स आते हैं, एक तो नाइट सिम्टम्स होते हैं, एक डे टाइम सिम्टम्स होते हैं। जो नाइट सिम्टम्स जैसे मैंने कि आपको पहले भी बताया, वो होते हैं कि रात को नींद में बार बार आँख खुल जाना और या नींद में बहुत पासे लेना, जिसके कारण के व्यक्ति की नींद रेस्टलेस होती है, और बार बार उठ के टॉयलेट जाना, ये सब शामिल हैं। इससे क्या होता है कि जब सुबह उठते हैं तो डे टाइम सिम्टम्स वाले फीचर्स आते हैं। उसमें क्या होता है कि जब सुबह व्यक्ति उठता है उसको लगता है कि मैं रात को सोया ही नहीं, और उसको दिन में बार बार नींद आती है। नींद ना पूरी होने के कारण उसको चिड़चिड़ापन रहता है और उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। अगर ये लॉन्ग टर्म यही चीज़ चलती रहे तो उससे हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है और उसके कारण कई बार हमारे को हार्ट की या ब्रेन की या किडनी संबंधित बीमारियां होने की आशंका रहती है। जो खर्राटे या स्नोरिंग की वजह से जो नींद की प्रॉब्लम होती है उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन मीन सांस का अवरुद्ध हो जाना नींद में, और अवरुद्ध होके ऐसा कि बिल्कुल सांस अंदर बाहर नहीं जा रही है, तो इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। अगर ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है तो इसके कारण इसका कुछ मुख्यतः कारण भी हो सकते हैं, जैसे व्यक्ति का अधिक मोटापा होना, या फिर उसकी गर्दन छोटी होनी, या उसकी सांस की नलियाँ या फिर नेक की मसल्स जो होती हैं वो उनमें मोटापा ज़्यादा होना, वो जो कि हम कॉलर साइज से भी पता कर सकते हैं। मोटापा जिससे कि खर्राटों की बीमारी हो सकती है, हम व्यक्ति के बॉडी मास इंडेक्स से भी पता कर सकते हैं। कईयों की साइनस की प्रॉब्लम होती है, कईयों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उनको भी ये समस्या आमतौर पे हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या खर्राटे संबंधित बीमारियों से निजात पाना अगर मुश्किल भी नहीं है तो आसान भी नहीं है। इसके लिए व्यक्ति को अपनी जो जीवन शैली, जिसको कि लाइफस्टाइल कहते हैं, उसमें बहुत अधिक चेंज लाने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो मोटापा कम करना चाहिए। लाइफस्टाइल चेंजेस में दो चीज़ों पे मुख्यतः ध्यान देना चाहिए, एक तो डाइट और दूसरा एक्सरसाइज। डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारा फैट और हमारा शुगर और जो हमारी चिकनाई वाली चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए, और नियंत्रित आहार लें जिसमें कि हमारे को फ्रूट्स और सैलेड अच्छे से मिले और फैट कम हो। नंबर 2, एक्सरसाइज रोज़ की 30 से 45 मिनट की होनी चाहिए, जिससे कि हमारा शारीरिक संतुलन रहे, मोटापा कम हो। उससे हमारी जो फैट जो होता है नेक में वो कम हो जाएगा, जिससे कि खर्राटों की समस्या कम हो जाएगी। तो एक व्यायाम का, एक्सरसाइज का जो भी आपने नियम बनाना है उसको बनाइए। तकरीबन 30 से 45 मिनट की रोज़ की एक्सरसाइज होनी चाहिए। ये वो एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए जो कि मॉडरेट हो, जैसे कि भागना या फिर योगा करना, जिसमें कि आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज करने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी अगर आप पहले एक्सरसाइज नहीं करते हैं।
जैसे जैसे मोटापा कम होगा आपको ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के सिम्टम्स और ये सारी बीमारी कम हो सकती है। मोटापा जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपने बॉडी मास इंडेक्स से। बॉडी मास इंडेक्स आप कहीं भी किसी भी जगह टाइम गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। अगर आप बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर डालेंगे तो उसमें अपनी हाइट और वेट डालिए, वो आपको बॉडी मास इंडेक्स बता देगा। आमतौर पे हमारा बॉडी मास इंडेक्स आइडियली 25 के आसपास होना चाहिए। जितना बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होगा इसका मतलब चलता है कि हम ज़्यादा ओवरवेट हैं। और अगर आपको OSA के सिम्टम्स हैं और जितने ज़्यादा आप ओवरवेट और जितना आपका BMI हाई है, उतना आप जितना कम करेंगे उसको और 25 के नज़दीक लेके आएंगे तो आपके सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाएंगे। इसके अलावा OSA का ट्रीटमेंट जो है वो हमको पहले निर्धारित करना होता है कि हमारे को OSA है कि नहीं है और उसमें हमारी सिविरिटी कितनी है OSA की। तो OSA को टेस्ट करने के लिए हम करते हैं टेस्ट जिसको कि स्लीप स्टडी कहते हैं, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में पॉलीसोमनोग्राफी भी कहते हैं, जिसमें कि आपको एक नाइट में हॉस्पिटल में आके सुलाया जाता है और आपको जब सो रहे होते हैं तो मशीन के द्वारा आपकी स्लीप की क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है कि आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी थी कि नहीं, इसमें आप खराटे लगा रहे थे कि नहीं, और अगर खराटे लग रहे थे तो आपकी ऑक्सीजन कम हो रही थी कि नहीं, वो सारा कुछ उसमें टेस्ट होता है। उससे निर्धारित होता है कि आपका OSA कितना सीवियर है और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। इसके अलावा आपको और भी कोई जानकारी चाहिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।